सर ने मतलब लिटरली पिछले 2-3 दिन पहले एक ट्वीट डाली थी और वो ट्वीट मैं अभी ऑनलाइन करके दिखाऊँगा। वो ट्वीट से मेरा तो काफ़ी दिमाग साइड हो गया था क्योंकि दैट वाज़ क्वाइट अ डीप ट्वीट जहाँ पर सर ने भैया जो ये पूरी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उसके बारे में मतलब चिट्ठा-पत्रा साफ किया। तो सो लेट मी पुट दैट ऑनलाइन। सर जी नमस्कार, वेलकम टू द शो। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार एवरीबॉडी। तो सर ये आपने लिखा था, आपने बोला कि साहब आपने कुछ ड्राई रोस्टिंग करी है मिलिट्री एसेट्स की, ठीक है? उसके बाद आप बोल रहे हो कि अमेरिका वहाँ से भाग गया है। उसके बाद आप बोल रहे हो चाइना के लिए ग्रेट न्यूज़ है, ठीक है जी। उसके बाद बोल रहे हो भाई शी जिनपिंग भी डाउन है। मतलब ये इतना कन्फ्यूजन और ऊपर से एंड में आप बोलते भी हो भैया स्ट्रेट एंड सिंपल लाइक अ जलेबी। अरे मालिक ये चक्कर क्या है? आधी जियोपॉलिटिक्स हमेशा जलेबी ही है। जो होता है वो दिखता नहीं है और जो नहीं दिखता ना वो हो रहा होता है। तो मैंने एक बड़ा सिंपल ये था, देखो इसमें जैसे हम बात भी कर रहे थे, अमेरिका के कारण चाइना ऊपर आया, कोई डाउट नहीं है ना। 70s में उसकी दोस्ती हरी हुई, पाकिस्तान ने कराई, वो दलाली भी वाला काम हो पाकिस्तान गया। में। हाँ, उसके बाद अमेरिका ने उसको किया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पूरी शिफ्ट कर दी, इन्वेस्टमेंट कर दी और राइज करने लगा। और जब अमेरिका अपना 26-11 और 9-11 और उसमें फंसा हुआ था WTC में, और उसके बाद अफगानिस्तान में लड़ रहा था, फिर इराक में उसका पंगे चल रहे थे, तो और ISIS रेज कर रहा था अमेरिका, तो उन दिनों चाइना चुपचाप अपनी ट्रेजेक्टरी को ऊपर लगा के फुल स्पीड पे भागता रहा। बाई 2010-11 चाइना हैड रीच्ड अ प्लेस कि यूएन को अभी थोड़ी उसकी खारिश होनी शुरू होगी। जैसे आज यूएस को, हालांकि दोनों सेम ही है, जैसे आज यूएस को हमसे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, उनको सामने दिख रहा है कि इंडिया का जो राइज है वो बहुत बड़ा ज्यादा अनकंफर्टेबल है उनके लिए। वो चाहते हैं कि राइज करे लेकिन इतनी स्पीड पे ना करे, और ये स्पीड इसलिए ज्यादा दिख रही है कि हम राइज कर रहे हैं, बाकी नीचे जा रहे हैं, तो एक डिफरेंशियल बहुत बड़ा क्रिएट हो रहा है। अब इसको आप क्या कहें, ईश्वर की इच्छा है जो भी है। तो 2010-11 में अमेरिका को क्लियर समझ आ गया था कि जिस स्पीड से चाइना जा रहा है ऊपर, उस स्पीड पे इसको रोकना मुश्किल है, और दूसरा बहुत जल्दी कैचअप कर जाएगा। उसके बाद एक टूटा फूटा हाईवे जो कि साल में 4-5 महीने बंद रहता था, जो कि चाइना और पाकिस्तान को जोड़ता था, द फ्रेंडशिप हाईवे, कराकोरम हाईवे जिसको कहते हैं, कंजरेब से अंदर आता है। सडनली उसकी क्वालिटी ऑफ दैट हाईवे स्टार्टेड गेटिंग चेंज, और चाइना ने अपने बंदे भेजे उस हाईवे को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान के अंदर। और जब हम कहते हैं कि चाइनीज बंदे आए, तो देयर इज नो बंदा इन चाइना, एवरी बंदा इज अ PLA। 2 साल या कर चुका या करेगा या कर रहा है, देयर इज नोबडी हु इज क्लीन चिट। और उसके बाद CPEC बना। तो आप ये बताइए कि अमेरिका जो इतनी दूर की सोचता है, वो उसे सब कुछ होने दिया? तो खुद वहां कुछ था नहीं उस बोला, टाइम। है ना, कुछ नहीं बोला। पाकिस्तानी जर्नैलों के बच्चे को पढ़ाता रहा, पाकिस्तानी जर्नैलों के बच्चे ऐश करते रहे। उसामा बिन लादेन अंदर मिला, कुछ नहीं बोला पाकिस्तान को, बोला ऐश और करो। चाइना को खुद कुछ नहीं बोला। था पाकिस्तान में जब चाइना घुस रहा था पाकिस्तान के अंदर। तो नवाज शरीफ के साथ जब CPEC का साइन हुआ, उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई, $40-60 बिलियन फर्स्ट फेज में, $110 बिलियन दो सेकंड फेज में, जो कि टेक ऑफ ही नहीं की। तो अमेरिका ने एक बहुत बड़ा ट्रैप चाइना के लिए सेट किया पाकिस्तान के अंदर। बिकॉज अगर वो पाकिस्तान से भिड़ जाता, उस टाइम चाइना से भिड़ जाता, किस बात पे भिड़ता? क्योंकि पाकिस्तान उसकी एसेट है, जो उसको ईरान भी दिखता है पाकिस्तान के थ्रू, उसको भारत भी दिखता है पाकिस्तान के थ्रू, और उसको ये पता था कि अफगानिस्तान के अंदर कंट्रोल के लिए भी 2010 की जब हम बात करते हैं, तो अमेरिका वाज इनसाइड अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान उसको चाहिए था, उसको ट्रांजिट राइट चाहिए थे, उसको ड्रोन स्ट्राइक्स करनी थी पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहा था, तो पाकिस्तान को अपसेट करने का फायदा तो कोई था नहीं। तो बेस्ट वे ये था कि आप इनको अंदर घुसने दो, चाइना को इन्वेस्ट करने दो, $40-50 बिलियन लगाने दो, और फिर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि चाइना इसमें फंस जाए। और यही कारण था कि जो चाइना की जो ऑप्शंस थी, अगर आप देखेंगे उस टाइम 2010 में, क्या ऑप्शन थी गर्म पानी पे पहुंचने की, वार्म वाटर्स को पहुंचना। एक उसको ये ऑप्शन थी, दूसरी उसकी बर्मा के थ्रू ऑप्शन थी, तीसरी इन ए वे इंडिया बांग्लादेश का एक जॉइंट कह लो जो भी है वो, ये 3 रूट उसको नियरेस्ट पड़ते थे, है ना। अदरवाइज तो फिर उसको अपना साउथ चाइना सी और या ऊपर से रशियन उसमें डिस्प्यूटेड वाटर्स में से आना पड़ता, और कोई ऑप्शन तो बस थी नहीं। तो उसमें मोस्ट एक्सपेंसिव
और ऐसी ऑप्शन जिसको अमेरिका जब चाहे निडर कर सकता था वो पाकिस्तान के अंदर थी, तो उन्होंने उसको आने दिया। चाइना ने पैसा लगाया, $40 बिलियन लगा लिया, पाकिस्तान ने अपने बिलियन डॉलर नहीं लगाए, उसके बाद जो हुआ सब हिस्ट्री है। तो अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने बिना चाइना को अपनी आंखें दिखाए, बिना पाकिस्तान को अपसेट किए, चाइना को स्ट्रैप में फंसाया, बट बीइंग ए सुपर पावर, और जिनको लव लॉस्ट करके कुछ समझ नहीं आती, और उनको सिंपल फंडा ये होता है कि आप अपनी मेनलैंड से लड़ाई को दूर रखो, लोगों को मरवाओ। तो अमेरिका ने बिल्डअप किया चाइना के अंदर, पाकिस्तान के अंदर अपनी आर्सेनल का, जो आप उनको स्ट्रेटेजिक वेपन्स कह लीजिए, आप उसको न्यूक्स कह लीजिए, आप उनको बड़े बड़े बॉम्ब कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो यहाँ पे डंप हुआ। जो कि कल परसों का जो एक वीडियो भी आया वो ये था कि नूर खान के बेस में तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ऑफिसर, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स को एंट्री अलाउड नहीं थी, इट वाज अमेरिकन बेस। जिकोबाबाद तो हम सबको पता था, लेकिन नूर खान में जो हुआ और फिर जो अंडरग्राउंड उसका जो उड़ान कमांड कंट्रोल सेंटर, तो अमेरिका ने बिना खुद आए हुए, आता था वो अफगानिस्तान चला जाता था, इट नेवर शोड। भी नहीं, बलूचिस्तान में उनके 4 अड्डे थे, ड्रोन्स भी उठते थे, वो सर्विलेंस भी होती थी, वो सब पता था। लेकिन अभी भी है। बट अमेरिका ने, जैसे शर्म शेख में आप जाओ तो अमेरिकन बेस दिखता है, आप कतर में जाओगे तो वो 4 बेस दिखते हैं, आप कहीं भी जाओ अमेरिकन दिखते हैं, झंडा फैलाता हो, ऐसे वाला कहीं नहीं बनाया अमेरिका ने, नॉट इन द वे जहां पे चाइना आ रहा था। लेकिन अमेरिका ने तैयारी पूरी की, और वो तैयारी पाकिस्तान देखो कितने इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा खुले दिमाग से सोचो, अपना छोड़ दें थोड़ी देर, अपना देश प्रेम सब कुछ छोड़ दें, हम हमेशा प्योरली अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपके एक तरफ चाइना है, आपके एक तरफ ईरान है, जो दोनों आपके एडवर्सरीज हैं, और वो दोनों दोस्त भी हैं, और उसके बीच में अफगानिस्तान है, जो गेटवे है आपको रशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया रीजन में जाके रशिया को तंग करने के लिए, जो कि उन्होंने कराया ISKP के थ्रू। एंड फिर एक इंडिया है जो कभी किसी भी टाइम भी आपके हाथ से निकल सकता है। तो इतनी प्राइज टेरिटरी के अंदर बिना प्रेजेंस शो किए आपको एक हीरा मंडी मिली, उन्होंने कहा ओ आओ जी, आप हमारे आओ, बेडरूम में सो, आपको क्या जरूरत है घंटी बजा के आने की, पिछले दरवाजे से आओ, बेडरूम खुला, हम तो हीरा मंडी हैं। सो एक स्टेज सेट की गई, चाइना ट्रैप हुआ, और एंटी चाइनीज, एंटी ईरान एंड पॉसिबली एंटी इंडिया। इसलिए आप जब कहते हैं ना, आपने पहले भी मेंशन किया है कि अगर अमेरिकन बेसिस को हम स्टडी करें तो 2 जगह पे अमेरिकन बेसिस नजर नहीं आती है, एक इस अरबियन सी में, हॉर्मुज के इस तरफ, और एक बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल का तो हमें कहानी पता है, 71 में रशिया ने अपसेट कर दिया था, वो US ने कोशिश की थी और दोबारा कर रहे हैं, और यहाँ उनको दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। आपने बीच में ऐसा गदर क्रिएट किया, क्योंकि अफगानिस्तान सबसे पहले हमले चाइनीज वर्कर्स के ऊपर TTP ने स्टार्ट किए। TTP और तालिबान अफगानिस्तान का अमीर सेम है, द आइडियोलॉजी, एवरीथिंग इज सेम, और अमेरिका का उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, बिकॉज जो भी दोहा टॉक्स हुई, जो भी हुआ बाहर से, जब सब फ्रोजन एसेट्स हो गई अफगानिस्तान के पास, तो भी अमेरिका US एड भेजता रहा। तो अमेरिका का तालिबान के साथ एक रिलेशनशिप रहा है। वही गैप दिखा रहा हूँ सर मैं। ओके, अच्छा, बेसिस का ना, तो ये यहाँ पे वो इनविजिबल मोड में थे लेकिन दिखे नहीं, मतलब आपको और मेरे को नहीं दिखे, दुनिया को नहीं दिखे एट लार्ज, बट इंटेलिजेंस एजेंसीज को सब पता होता क्या हो रहा है। तो ये करके यहाँ पे ऐसे शतरंज की बिसात बिछाई गई, जहाँ पे मिनिमम प्रेजेंस, और जब जरूरत पड़े एट विल दे कुड जस्ट फ्लाई इन देयर शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, एंड देन दे कुड डू व्हाटएवर दे वांटेड टू डू। इनफैक्ट हीरा मंडी तो ऐसी एक चीज है कि जो उनके बिहाफ पे फायर भी कर देती है ईरान के अंदर मिसाइल, अगर जरूरत पड़े कल। दे डोंट केयर, उनको पैसे का मतलब है। फौजी जनरल नेचुरल, उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वहां, पैसे वहां से आते हैं। No wonder they keep upgrading their F-16s. यार, पाकिस्तान इज द मोस्ट वाइटल एसेट दे हैव। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप ये देखिए कि आपकी तगड़ी बेस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, आपकी प्रेजेंस के बिना कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश ऐसे वाला फैसिलिटी कभी किसी को प्रोवाइड नहीं करता। वो कहते हैं ओके मालिक, हम तुम्हारे कर्जदार हैं, तूने यहाँ बेस लगाना तो आओ, बाउंड्री वॉल बनाओ, ऊपर अमेरिका का झंडा चढ़ाओ, आगे बैठ जाओ, हमारी मजबूरी, हम क्या कर सकते हैं। दुनिया की कोई एग्जांपल ऐसी कहीं नहीं मिलेगी जहां एक देश ने कहा आप आइए हमारे बेडरूम में विराजिए, सामान रखिए, जब आपको आना आइए, जब नहीं आना नहीं आइए, हमारे दरवाजे भी खुले, हमारे पिछवाड़े भी खुले हैं, हीरा मंडी एट योर सर्विस। ये एक टिपिकल एक वॉर फाइटिंग, इन लोग कहते हैं ना कि ड्रोन वॉरफेयर आया, ये आया। लुक एट दिस
अगर आप स्ट्रेटेजिक पॉइंट आप देखेंगे, जिसको रियल पॉलिटिक्स में हमेशा कहता हूँ, जियो पॉलिटिक्स के एक लेवल ऊपर गंदगी में, तो ये वो है रियल पॉलिटिक्स। आप पीछे रहे, आपने डॉलर यूज किए, आपका सीएए का बॉस आता है, वो इसी नूर खान बेस पे लैंड करता है और अंधेरे कोने में जाके जहाज खड़ा होता है, आपका आईएसआई चीफ और आर्मी चीफ उसको जाके मिलते हैं, जहाज के अंदर वो उड़ जाता है। वो फ्लाइट कहाँ से आई, और ये तब भी होता था जो जनरल जिया यहाँ पे रूल कर रहा था। तो ये आज की कहानी नहीं है, बहुत पुरानी कहानी है। तो अगर हम ये कहें कि अमेरिका सो रहा था और सीपैक बनता रहा, ऐसा नहीं था। अमेरिका वाज नॉट नेवर 71 स्लीपिंग। में भी हुआ है, 71 में भी दैट कर्नल चार्ल्स चक येगर, जिसका एयरक्राफ्ट हमारे बंदों ने तोड़ा था, ठीक है, पेशावर एयरफील्ड के अंदर, ही गलती से वाज लग देयर गया था। सीनियर, गलती या से लगी।